हैदराबाद के अंदर कि हमारे माँ बाप यहां से नहीं गए, हमने भारत को चुना, हमने तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे पूर्वजों का खून नाली में बहाया है और भारत की सेनाओं के खून की वजह से आज हैदराबाद हमारे पास है। लिहाजा वो मक्कार जब पब्लिकली ये कहता है कि नहीं नहीं साहब देखिए हमारे पूर्वज नहीं गए, अरे तुम झूठे मक्कार हो। तुम्हारे पूर्वजों ने तो 1946 में जो वोटिंग भारत के अंदर हुई है, उन वोटिंग के अंदर उसने 98% हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पाकिस्तान जाने की बात कही थी, पाकिस्तान बनाने की बात कही थी। तुम नहीं गए, ये तो शुक्र करो उस पटेल का जिस पटेल की धरती से दिल्ली में बैठा हुआ एक और पटेल बैठा हुआ है, उसका शुक्र करो कि उसने ऑपरेशन पोलो चलाया और ऑपरेशन पोलो चलाने के बाद जो लोग हैदराबाद को पाकिस्तान ले जाना चाहते थे उनको इतनी पिटाई की कि जो उनका लीडर था रिजवी, उसने हाथ जोड़ के पटेल से कहा मुझे जेल में डाल दो और 2 साल बाद उसने कहा मुझे निकाल दो और पाकिस्तान भेज दो। ये झूठी मक्कारी जो लोग संसद में खड़े होकर के कहते हैं कि हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने भारत को चुना, तुम्हारे पूर्वजों का 1946 में नारा था लड़के लेंगे पाकिस्तान, मर मर के लेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान बनने के बाद वो जो नारा लगा है पाकिस्तान में, आप लोगों को पाकिस्तान के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इस देश में 99% लोग पाकिस्तान के बारे में कुछ हिंदू अखबारों की उत्तेजनात्मक हेडिंग के द्वारा जानते हैं। पाकिस्तान में 47 के बाद पाकिस्तान बना, 2 साल में नारा लगने लगा पाकिस्तान में लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस हंस के लेंगे हिंदुस्तान। ये हंस हंस जो है ये सेकुलरिज्म का शब्द है, इस सेकुलरिज्म के बहाने से लेंगे। इसीलिए आज भारत राष्ट्र के अंदर 8 हिंदू माइनॉरिटी में है। और झूठ और मक्कारी देखिए प्रोफेसर साहब, वाइस चांसलर साहब, जितने भी रीडर और प्रोफेसर वहां बैठे हुए हैं, कि आप ताज्जुब देखिए कि आजाद भारत में मेरे और आपके होते हुए भी इस देश में 8 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में है। लेकिन इतनी झूठ और मक्कारी का काम किया गया कि 1993 में उस वक्त की सरकार ने, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी मरकज में, उन्होंने एक अध्यादेश जारी कर दिया। उस नोटिफिकेशन के तहत यह कहा गया कि 5 लोग जो हैं, 5 जिसमें मुसलमान है, सिख है, पारसी है, जैन है, बौद्ध है, ये माइनॉरिटी में है, अपने अपने आप ही तय कर दिया। और ताज्जुब की बात क्या है कि ये 1993 का जो नोटिफिकेशन था, इस नोटिफिकेशन के चलते लक्षद्वीप में सिर्फ 2% हिंदू हैं, 98% मुसलमान हैं। लेकिन ये 1993 का नोटिफिकेशन ये कहता है कि वो जो 2% हिंदू हैं वो मेजॉरिटी में है, 98% मुसलमान माइनॉरिटी में है। मेघालय में 11% हिंदू है, बाकी ईसाई है, 11% हिंदू मेजॉरिटी में है, मणिपुर में है, नागालैंड में है। तो ये झूठ चल रहा है खुलेआम मेरे भाइयों। सनातनियों, सारी लड़ाई सत्ता बनाने की नहीं होती, सत्ता सिर्फ कुछ काम कर सकती है, लेकिन समाज का हर आदमी अपने आप को एक ताकतवर, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए समाज को आना होता है। सरकार में जिन्हें बैठाया है वो सिर्फ हिंदुस्तान को बचा सकते हैं, हिंदुस्तान के बॉर्डर की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि आप उस प्रदेश में एक आदमी 23 करोड़ लोगों को अकेला चला रहा है, न फौज है उसके पास, न F-16 है। और जो मुल्क रोज हमें धमकाता है, जो भारत को धमकाता है, उससे 20 करोड़ लोग नहीं संभल रहे हैं, ये 23 करोड़ लोगों को अकेला योगी चला रहा है। रूह कांप जाती है कुछ भी करने से पहले, 4 बार रिक्वेस्ट करते हैं अब दोबारा गलती नहीं होगी। लिहाजा राजनीति के बदलने से बहुत कुछ बदलता है। मैं अपनी बात पे दोबारा वहां आना चाहता हूं कि आप अगर ये जाने, अगर आपको ये पता चले कि इस सेकुलरिज्म ने आपके साथ क्या किया है। इस सेकुलरिज्म ने ये किया कि दिल्ली के अंदर एक मजार है शाह वलीउल्लाह की। इस शाह वलीउल्लाह कौन था हमने कभी जाना नहीं, उसकी मजार पे हमारे जैसे बहुत सारे मूर्ख हमारे हिंदू जाके उस पे फूल चढ़ाते हैं, इनको ग्लोरीफाई किया जाता है। ये जो उर्दू का नाम का नाटक किया जाता है कि ये उर्दू क्या है, हमारी जबान है उर्दू। संस्कृत और हिंदी से सारे शब्द जोड़ करके कहते हो सूरज, अरे सूर्य को तुमने बिखेर दिया, कहा सूरज। अरे तुम तो वो लोग हो जो जमीन को चपटी मानते हो यार, तुम्हारी खोपड़ी चपटी है तो हम क्या करें, तुम जमीन को चपटी मान रहे हो यार। अब तुम कहते हो हमारा मुकाबला करोगे यार। अरे हमने तो हजारों साल
साल पहले बता दिया था मेरे भाई कि ये सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, ये चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, ये जो आपका प्रयागराज है इसमें कुंभ क्यों कब होगा। ये नासा तो 1950 में 48 में आया है। ये नासा वाले लोग तो अभी पैदा हुए हैं, और जो हमारी जनरेशन है वो समझती है कि नासा देश चला रहा था। नहीं, हजारों साल पहले हमारा ज्ञान पूरी दुनिया में था। हमारे पूर्वजों से गलती हो गई, दगेबाज जैसे आज हमारे लोगों से गलती हो रही है। दगेबाज झूठे मक्कार लोगों को अपनी तरह महान समझ लिया, अपनी तरह ईमान समझ लिया, सब कुछ उनसे शेयर कर दिया। वो चोर उठाई गिरे यहां से ले गए और अपने देश में जाकर के उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, और अब हमसे कहते हैं कि ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए। अरे जाहिलो, ये देश तो पिछले हजारों साल से उसी पे जीवित था। अब तुम ऑर्गेनिक बताओगे कि हम खेती कैसे करते हैं। तो हमारी ही चीज को ले गए, हमने अपनी धरोहर को नहीं रखा। ये वो समय है कि सत्ता जब तक है, सत्ता को मजबूत कीजिए, अपने आप को सनातनी बनाइए। और बार बार जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, मेरे बजरंग दल के लोगों, विश्व हिंदू परिषद के लोगों और तमाम सारे लोग जिनको हिंदू राष्ट्र चाहिए, वो घर में जाकर के अपने आराध्य देवता के सामने खड़े हो जाएं। पहले ये करके देखें और बताएं, अगर ईमानदार हैं तो अपने उस आराध्य देवता के सामने खड़े हो जाइए जिसको भी आप मानते हैं, और उससे के सामने ये शपथ लीजिए कि मैं हिंदू राष्ट्र की मांग उस दिन करूंगा जब मैं असली सनातनी हो जाऊंगा, जब मेरे संस्कार, जब मेरा चलना फिरना उठना बैठना खाना पीना एक सनातनी का होगा। मैं सनातन की तरह सच बोलूंगा, कोई लालच नहीं होगा, कोई बड़े से बड़ा आदमी मुझे नहीं खरीद सकता है। मैं सनातनी हूं, सनातनी ही मरूंगा। जिस दिन वो ये प्रण ले ले और उसका मन ये कहने लगे कि तू सनातनी हो गया है, उस दिन आप बन जाएगा। सनातनी अपनी सभ्यता की तरफ लौटे, आप अपनी संस्कृति की तरफ लौटे। ये बौने, ये छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए ये जो घूम रहे हैं, ये डरा रहे हैं आपको। इनको कुछ पता नहीं है, इन्होंने दुकानें खोल रखी हैं। ये मरकज है, ये देवबंद है, ये बरेलवी है, ये फलाकी चिश्ती की मदार है, ये निजामुद्दीन है, ये दुकानें हैं हिंदू मूर्खों को मूर्ख बनाने के लिए। जब प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने यह कहा कि मेरी कब्र नहीं होगी और किसी की पूजा नहीं होगी, किसी की मूर्ति खड़ी हो या लेटी हो, तो फिर ये चिश्ती साहब की मजार पे क्या करने जा रहे हैं। वो मोहम्मद साहब की मजार तो नहीं है, वो अल्लाह की मजार तो नहीं है, वो अबू बकर की मजार तो नहीं है, वो बीबी फातिमा की मजार तो नहीं है, वो आयशा जो 6-7 साल की थी, जो उनके शौहर प्रॉफिट मोहम्मद साहब थे, उनकी मजार तो नहीं है। फिर ये किसकी मजारों पे जा रहे हैं। ये हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए ले जाने की कहानी थी। आप चले गए, आप चले गए तो अब वो हो रहा है। उसके कारण आज अपने उस संकट से बाहर नहीं निकल पा रहे। आप बार बार बोलते हैं तो आपको लगता है इसको भी रखना है, उसको भी रखना है। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि शाह वलीउल्लाह की मजार के बारे में आपको अगर पता होता तो आपको पता चलता कि ये कौन मक्कार की मजार है, ये मजारें हिंदुस्तान की धरती पे क्या कर रही हैं। आप पढ़िएगा। मेरी किसी भी बात को इसलिए यकीन मत करिएगा कि मेरी बात लोग सुनते हैं। मेरी बात में अगर खोट हो तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, जैसे आपने इनवाइट किया है, मुझसे पूछ सकते हैं पुष्पेंद्र जी इसका रेफरेंस दीजिए, बताइए कहां से आई ये बात। शाह वलीउल्लाह वो मक्कार था जिसने अहमद शाह अब्दाली को खत लिख के कहा था कि हिंदुस्तान में इस्लाम के खिलाफ माहौल बना हुआ है, यहां इस्लाम खतरे में, आप आइए। इसने अहमद शाह अब्दाली को दावत दी और इस वजह से अहमद शाह अब्दाली यहां आया। और आज अहमद शाह अब्दाली आज भी मौजूद है और शाह वलीउल्लाह भी आज भी मौजूद हैं। आधुनिक भारत के शाह वलीउल्लाह, आधुनिक भारत का अहमद शाह अब्दाली कौन है, जरा सोचिए। आधुनिक भारत का ये शाह वलीउल्लाह कौन है? दिल्ली राज्य के माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन, दिल्ली राज्य के अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन, पढ़ा लिखा संवैधानिक पद पे बैठा हुआ ये मक्कार, मुनाफिक, चोर मक्कार। इसने क्या किया? इस जिहादी ने क्या किया? इसका नाम है जफरुल इस्लाम। इस जफरुल इस्लाम ने चिट्ठी लिखी है इस्लामिक देशों को
कि भारत में मुसलमानों के साथ बड़ा जाती हो रही है। अगर आप भारत को हड़काएंगे तो भारत के अंदर भूचाल आ जाएगा। ये आधुनिक भारत का शाह वलीउल्लाह है। ऐसे लोगों को पहचानिए, बड़े बड़े मुखौटों में आपके पास आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन उनका एजेंडा साफ है।